हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में शशि देशपांडे की एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी माय बिलव्ड चैरिटियर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द स्टोरी और अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी की समरी देखने से पहले इसके अबाउट द ऑथर को देखते हैं। शशि देशपांडे ये 1938 में धारवाड़ कर्नाटका में बॉर्न हुई, जो साउथ इंडिया में है। यह एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और रेसिपिएंट हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री के। इनके जितने भी वर्क्स हैं वो इंडियन वुमेन की प्रॉब्लम और उनके फ्रीडम पे बेस्ड होते हैं। और इनके फेमस वर्क्स हैं द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, जो 1980 में पब्लिश हुई, डेट लॉन्ग साइलेंस जो 1988 में, इफ़ आई डाई टुडे इन 1982 एंड चिल्ड्रन फिक्शन। चलिए अब इसकी अबाउट द स्टोरी देखते हैं। माय बिलव्ड चैरिटियर जो शॉर्ट स्टोरी है शशि देशपांडे की कलेक्शन इट वाज डार्क में पब्लिश है और यह एक विडोड मदर और डॉटर के कनेक्शन और उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ को दिखाती है। यहाँ जो डॉटर है आरती, उसका ग्रीफ उसके डिफॉर्म्ड और डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी को दिखाता है। और जो विडोड मदर है अज्जी, वो बर्डनड है अपनी डॉटर के ग्रीफ से, लेकिन वो इसको लेट गो कर पाती हैं और इस सिचुएशन से अपनी ग्रैंड डॉटर प्रीति की हेल्प से। अब इस स्टोरी को समझने के लिए इसकी डिटेल समरी देखते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है माय बिलव्ड चैरिटियर, ये पोर्ट्रे करती है 3 जनरेशन ऑफ विमेन को जो एक साथ रहती हैं और सबका अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ग्रैंड मदर है अज्जी, वो ओल्डेस्ट है और वो टेक केयर करती है सबका घर में। और उनकी एक डॉटर है आरती, जिसके फादर और हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई है और वो मोस्ट एजिटेटेड पर्सन है घर में, मीन्स बहुत इरिटेटेड है। और जो अपना मैक्सिमम टाइम है वो स्मोकिंग में और वॉल्स को देखने में ही बिताती है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, ना ही प्रीति से और ना ही अपनी मदर से। और वो प्रीति को बिना बात के स्कोल्ड कर देती है। और जो प्रीति है वो आरती की डॉटर है, वो यंग है और एक्साइटेड पर्सन है। उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों की डेथ हो गई है। और जो उसकी ग्रैंड मदर है अज्जी, वो ना ही उसकी केयर टेकर है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है घर में। और जब प्रीति चली जाती है तब जो घर है बहुत साइलेंट हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो स्ट्रेन रिलेशनशिप मीन्स टेंशन रिलेशनशिप दिखाती है आरती और अज्जी के बीच में। आरती हमेशा मेलंकली मीन्स सैड रहती है और अनहैप्पी रहती है और पेन में रहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है जिसका नाम था माधव। अज्जी जब भी उसको पूछती है कि वो सही से सोई है कि नहीं, तो आरती स्नैप बैक करते हुए कहती है कि वो कभी सही से नहीं सो सकती है रात में, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। जो अज्जी है वो उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को एज अ नरेटर अपने बता रही है। अज्जी बताती है कि आरती कभी भी उसके केयर को जो वो करती है उसके लिए वो कभी समझ नहीं सकती है। और ना ही जो मदर है अज्जी, वो उसकी सफरिंग को कम करने के लिए कुछ कर सकती है। आरती अपने पापा के साथ, वो जो उसके फादर है, उससे बहुत क्लोज थी और वो आज तक अपनी मदर को कोसती है। जब उसके जो फादर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अज्जी ने इस बारे में नहीं बताया उसको, क्योंकि उस टाइम आरती प्रेग्नेंट थी। और लेकिन जब उसके फादर की डेथ हुई तब आरती अपनी मदर से नाराज़ थी कि उसने उसको इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। आरती घर का कोई काम नहीं करती थी और जो एक मदर को करना चाहिए अपनी डॉटर के लिए और अपनी मदर के लिए, वो नहीं करती थी। वो ना ही प्रीति के साथ बात करती थी और ना ही उसके साथ खेलती थी और उसको हर बार पनिश कर देती थी अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्लेजर निकालने के लिए। अब आरती तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाती थी, तो अज्जी को निभानी पड़ती थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी प्रीति की, वो उसकी मदर की तरह बिहेव करती थी। वो उसको सुबह उठाती थी, उसको स्कूल के लिए ड्रेसअप करती थी, उसका ब्रेकफास्ट बनाती थी। और वो शॉकिंग है कि अज्जी जो है इतना लेबर कर रही है इस एज में और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है। आरती और प्रीति का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो आरती है वो अपनी डॉटर की तरफ बहुत जेलसी दिखाती है। जब अज्जी को पता चलता है कि प्रीति उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आरती के साथ नहीं, तो अज्जी पूछती है कि क्यों,
तो फिर वो बताती है कि उसको जो स्मोकिंग की स्मेल है वो बिल्कुल पसंद नहीं है और आरती पूरी रात कॉन्टिन्यूसली स्मोक करती है। एक दिन अज्जी आरती को बाहर जाने को कहती है, पार्क में घूमने के लिए कहती है, जिससे वो जवाब देती है कि वो दूसरे पीपल को हैप्पी देखकर अपनी जो हैप्पीनेस है उसको नहीं मारना चाहती है। इससे बताते हैं कि आरती एक बहुत डिप्रेस लेडी थी। एक दिन अज्जी के हस्बैंड का रूम ही उसकी अपॉर्चुनिटी बना ताकि अज्जी रिबेल कर सके अपनी डॉटर आरती के ख़िलाफ़ और ये साइलेंस जो है वो ब्रेक कर सके जो उसके घर को बर्बाद कर रही है। एक दिन आरती से अज्जी के हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम टूट जाती है, तो अज्जी इस बारे में उस आरती से बात करती है कि जो चला जाता है वो चला जाता है। और अज्जी जो नरेटर है वो आरती को अपनी अनहैप्पी मैरिज के बारे में बताती है कि वो 25 इयर्स बहुत फियर के साथ रही ताकि उसके हस्बैंड को दुख ना हो जाए कि उसके हेयर कॉम्ब करने से, चाय बनाने से और डिनर प्रिपेयर करने से। आरती जो है ये सब सुनकर वहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन अज्जी फिर भी उसको रोक के बताती है कि जब आरती का बेबी ब्रदर की डेथ हुई थी तब वो अकेले में रोई थी और उसके हस्बैंड ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया था। आरती ये सब सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो इसलिए फिर भी आजी उसको सब कुछ अपनी जो लवलेस मैरिज के बारे में अपनी डॉटर को बताती है। अज्जी ये भी एडमिट करती है कि जब वो आरती और माधव को एक साथ देखती थी तो बहुत जेलस फील करती थी अपनी खुद की डॉटर से। लेकिन जब एक दिन उसके अज्जी के हस्बैंड की डेथ हुई तब अज्जी को ऐसी रिलीफ मिली जैसे प्रीति को अपने स्कूल से छुट्टी के टाइम पे मिलती है। अज्जी आरती को बताती है कि उसके पास एक डॉटर है जिसकी उसको केयर करनी चाहिए और वो ये भी बताती है कि वो इस फ़ोटोज़ को दोबारा नहीं देखना चाहती है क्योंकि ये फ़ोटोज़ उसको एंग्विश करती हैं और डिसकम्फर्ट फील कराती हैं और आरती को सेटिस्फाइड रहना चाहिए जितना उसके पास है, ना कि उसका दुख मनाना चाहिए जो उसके पास नहीं है। अज्जी इतना बोलने के बाद एक चेयर पे जाकर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि पता नहीं आरती उसके बारे में क्या ही सोच रही होगी। फिर अज्जी अचानक से प्रीति की वॉइस सुनती है और वो फिर से वो स्ट्रेंथ वापस पा लेती है। उसके पास एनर्जी आ जाती है और मोटिवेशन आ जाती है अपनी डॉटर से डील करने के लिए। जो प्रीति है वो एक ब्राइट यंग चाइल्ड है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अज्जी और आरती की रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए। इस स्टोरी में आरती की कंपैरिजन लॉर्ड कृष्णा के साथ की गई है जो ओरिजिनल चैरिटियर थे अर्जुना के। उन्होंने ही उनको कहा था कि अपने एनिमीज़ के साथ लड़ना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ प्रीति बिलवर्ड चैरिटियर है और इस स्टोरी से शशि देशपांडे ने इफ़ेक्टिवली डिपिक्ट की है मदर डॉटर के बॉन्ड को हर स्टेज पे और हर एलिमेंट ऑफ लाइफ पे। यहाँ इसकी समरी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और आपके कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।